गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंसेक्ट्स के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। आपको पता ही है कि इंसेक्ट के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन प्रकार का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं और इसकी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर कोई ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती। तो इसका जो ब्लड है उसको हम कह सकते हैं हीमोलिम्फ। जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ का नाम दिया गया है, जो कि हीमोसील में पाया जाता है। एक्चुअली इसके अंदर जो हीमोसील है वो ट्रू सीलोम नहीं होती है। तो इसका जो ब्लड है वो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, जबकि हमारे जो क्लोज्ड जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहने वाला ब्लड जो है वो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करता है और बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के कार्य हैं, न्यूट्रिएंट्स का है, हार्मोन्स का है, जितने भी आवश्यक तत्वों का परिवहन करता है। जबकि इंसेक्ट के केस के अंदर इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि गैसों का परिवहन नहीं करता है। इंसेक्ट के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थात उसके दो मुख्य भाग हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हीमोसील के अंदर पाया जाता है, नॉट ए ट्रू सीलोम। प्लस सीलोम जो है गुहा वो वास्तविक या सच्ची देह गुहा नहीं पाई जाती। रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जो पिगमेंट जो हमारे अंदर पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाया जाता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दो मुख्य भाग हैं, डोर्सल वेसल और दूसरा है एक्सेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स। इन दो भागों के द्वारा मिलकर इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। हीमोसील जो है वो ऑलमोस्ट एंटायर हीमोसील फॉर्म फ्रॉम द एपिन्यूरल साइनस। ठीक है, पूरी जो हीमोसील है या इसकी जो बॉडी कैविटी है, देह हुआ है, वो एपिन्यूरल साइनस के द्वारा बनी होती है या उस गुहा को एपिन्यूरल साइनस कहते हैं। इस एपिन्यूरल साइनस को मोस्टली डोर्सल डायफ्राम के द्वारा अलग किया जाता है या बांटा जाता है एक पेरीविसरल साइनस में। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट के अंदर वेंट्रल डायफ्राम के द्वारा जो है इस एपिन्यूरल साइनस को पेरीन्यूरल साइनस में विभक्त किया जाता है। इस तरह से जो एपिन्यूरल साइनस है, होल बॉडी कैविटी जो जिसे हम हीमोसील कहेंगे, जिसमें हीमोलिम्फ है, तो उस एपिन्यूरल साइनस को दो प्रकार के डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम के द्वारा पेरीविसरल साइनस में और वेंट्रल डायफ्राम के द्वारा पेरीन्यूरल साइनस में विभक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं, दो मुख्य भाग हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। पहला जो पार्ट है डोर्सल वेसल्स और दूसरा एक्सेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स। डोर्सल वेसल की हम बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग, पहला हेड और दूसरा एंटीरियर अओर्टा। तो इसके अंदर जो डोर्सल वेसल है वो मेन ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। डोर्सल वेसल्स इसके दो भाग हैं, हार्ट और एंटीरियर अओर्टा। हार्ट के अंदर इनकरंट ओस्टिया और एक्सकरंट ओस्टिया पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डोर्सल वेसल्स। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ब्लड सर्कुलेशन, मुख्य अंग है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए डोर्सल वेसल्स। इट लाइज डोर्सल मिड लाइन ऑफ इंसेक्ट बॉडी। इसकी स्थिति है, पोजीशन है वो डोर्सल मिड लाइन, जो इंसेक्ट की बॉडी है डोर्सल सरफेस में, डोर्सल मिड लाइन में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहां से शुरू होती है, पोस्टीरियर रीजन टू एब्डोमेन टू द हेड। तो कंटिन्यूअस पोस्टीरियर पार्ट इंसेक्ट के डोर्सल रीजन के अंदर जो मिड लाइन है उस मिड लाइन से वहां पर इसकी पोजीशन, और जो इसकी कंटिन्यूएशन है वो है पोस्टीरियर रीजन या एंड पार्ट या एब्डोमेन के अंतिम भाग से लेकर हेड तक, पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट हेड तक ये कंटिन्यूएशन में होती है। द वॉल ऑफ डोर्सल वेसल इज कॉन्ट्रैक्टाइल। जो दीवार होती है डोर्सल वेसल की वो संकुचनशील होती है। इसके अलावा इट इज कंपोज मेनली सर्कुलर मसल्स, बट इट
may also have semicircular, oblique, helical और longitudinal fibers। ठीक है, सर्कुलर मसल्स के द्वारा बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी दीवार में सेमी सर्कुलर, ओब्लिक, हेलिकल और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है। ऑन द आउटसाइड इट कवर्ड बाय, बाहर की तरफ तो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा और साथ ही फाइन इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा। बाहर जो है आउटसाइड में इसके कनेक्टिव टिश्यू और उनसे जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है फाइन इलास्टिक फाइबर्स। ये फाइन इलास्टिक फाइबर जो हैं वो डोर्सल इंटेगुमेंट से, आहार नाल से, एलिमेंट्री कैनाल से, सोमेटिक मसल से और अन्य संरचनाओं से अराइज होते हैं, जिसके कारण से ये डोर्सल वेसल उस हीमोसील के अंदर, उस कैविटी के अंदर अपनी पोजीशन में रह सके। इन्हीं फाइन इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा ये उस अवस्था में लटकी रहती है। और ये फाइन इलास्टिक फाइबर जो है वो डोर्सल इंटेगुमेंट है, डोर्सल जो ऊपरी जो आवरण है, द्यावरण, उससे निकलते हैं। इसके अलावा सोमेटिक जो मसल्स हैं उनसे निकलते हैं, आहार नाल से निकलते हैं और अन्य संरचनाओं से निकलकर इस डोर्सल वेसल के डोर्सल बाहर की ओर उनसे जुड़े रहते हैं, जिससे डोर्सल वेसल्स अपनी स्थिति वहीं की वहीं वो बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा ये नेटवर्क ऑफ ट्रेक्यूल्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद द डोर्सल वेसल्स। डोर्सल वेसल्स के साथ बहुत अधिक या पेयर्स ऑफ ट्रेक्यूल्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एंड, जहां जो ट्रेक्यूल्स है एंड पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो ट्रेक्यूल्स उसके साथ जुड़े रहते हैं डोर्सल वेसल्स के साथ। ठीक है, अब हम बात करें इसकी डायग्राम की। हम बात करें, इधर देखिए आप, ये डायग्राम बनाया है मैंने। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए जनरलाइज्ड इंसेक्ट। यहाँ पर एक्स डैश एक्स इज द टॉप टू फिगर्स इंडिकेट क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ बॉटम फिगर। अब हम बात करें, जैसे ये ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर की जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपीएस, ओपन ओसीएस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि इसको ऊपर मैंने फिर अलग से दिखाया है। ये बॉडी है पूरी और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इस तरह से दिखाया है। ये जो एक्स और x1, एक्स और x1, ये जो भाग है इसको फिर मैंने सेक्शन के अंदर, इस सेजिटल सेक्शन के अंदर काटा है इसको, तो ये दिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके दो भाग हैं, पहला भाग है डोर्सल वेसल्स और दूसरा भाग है एक्सेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स। तो पहला जो भाग है डोर्सल वेसल, उसके दो पार्ट हैं, हेड और अओर्टा। ये है यहाँ से यहाँ तक हेड है। हेड का एक्सटेंशन आप देखिए कि मोस्टली थोरेक्स से, यहाँ में वो कहें थोरेक्स से शुरू होकर और लास्ट एब्डोमेन तक ये हार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये हार्ट है। इसके साथ यहाँ से यहाँ तक ये अओर्टा है, ये अओर्टा है, एंटीरियर अओर्टा। इस तरह से जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है या डोर्सल वेसल्स की हम बात करें तो डोर्सल वेसल पीछे पोस्टीरियर पार्ट जो है एनिमल का वहां से शुरू होती है और हेड तक जो एंटीरियर पार्ट है इसका अओर्टा या एंटीरियर अओर्टा, उसका एंड कहाँ होता है? ओपन बेनिथ ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पास में आकर ये खुलती है एंटीरियर अओर्टा। तो डोर्सल वेसल के दो भाग हैं, एंटीरियर अओर्टा और हार्ट, दो भाग इसके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक भी इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये अओर्टा है, एंटीरियर अओर्टा, और यहाँ से शुरू होता है हार्ट। ये यहाँ से यहाँ तक हार्ट है। आप देखिए ऊपरी जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? पेरिकार्डियल साइनस। हार्ट के ऊपर वाला जो हीमोसील का जो भाग है, ये पेरिकार्डियल साइनस है। इस हार्ट के जस्ट नीचे ये डोर्सल डायफ्राम है, ये वाला डोर्सल डायफ्राम है, और ये वाला जो भाग है ये
वेंट्रल डायफ्राम है, ये वेंट्रल डायफ्राम। आपको पता है डायफ्राम के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये डोर्सल डायफ्राम, ये वेंट्रल डायफ्राम। तो डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के बीच का जो भाग है वो है पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस। जबकि हेड के ऊपर वाला जो भाग है हीमोसील का वो है पेरिकार्डियल साइनस। अब ये जो वेंट्रल डायफ्राम है इसके नीचे जो भाग स्पेस है जिसमें से वेंट्रल नर्व कॉर्ड गुजर रहा है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये ब्रेन है। तो ये वाला जो स्पेस स्थान है वो कहलाता है पेरीन्यूरल साइनस। ये जो स्पेस है हीमोसील का ये पेरीन्यूरल साइनस, ये पेरीविसरल साइनस और ये पेरिकार्डियल साइनस। तो इस तरह से मैंने पहले बताया था कि इसमें एपीन्यूरल साइनस, पूरी जो हीमोसील है उसको एपीन्यूरल साइनस कहते हैं, लेकिन एपीन्यूरल साइनस को डोर्सल डायफ्राम के द्वारा, डोर्सल डायफ्राम के द्वारा पेरीविसरल साइनस में और वेंट्रल डायफ्राम के द्वारा पेरीन्यूरल साइनस में विभक्त कर दिया जाता है। जबकि हार्ट के ऊपर वाला जो भाग है, बॉडी कैविटी है, हीमोसील है, वो कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये आहार नाल, ये आहार नाल यहाँ तक बनाई मैंने, ये इसोफेगस है, ये ब्रेन है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। क्योंकि पहले बताया था मैंने जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसकी जो पोजीशन होती है वो वेंट्रली होती है, वेंट्रल साइड में। इसीलिए इनवर्टिब्रेट का जो डिसेक्शन करते हैं वो डोर्सल सरफेस से करते हैं। अब आप इसको एनलार्ज करके मैंने यहाँ पर दिखाया है डोर्सल वेसल्स को, दो भाग हैं, एक ये हार्ट है और ये एंटीरियर अओर्टा है। अब आप देखिए कि जो इसकी जो वॉल है, पहले बताया था मैंने, वॉल जो है डोर्सल वेसल की वॉल जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर फाइन फाइबर्स जैसे सेमी सर्कुलर है और वर्टिकल है, हेलिकल है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स वो भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसके अंदर इसकी जो नेचर है वो कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की हो जाती है। ये उसका रीजन है क्योंकि जब ये इसके अंदर ब्लड बहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ये जो हार्ट चेंबर है, इस हार्ट चेंबर के प्रत्येक भाग पर यहाँ पर ओस्टिया है, ये रंध्र है। तो जब ये संकुचित होगी, संकुचित क्यों होगी? क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर है, संकुचित होगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो रक्त है वो इन ओस्टिया के द्वारा बाहर आ जाएगा, किसमें? हीमोसील के अंदर। और जब ये डायलेट होगी, फैलेगी, तो पुनः हीमोसील से जो हीमोलिम्फ है, हम ब्लड नहीं कहेंगे इसको, हीमोलिम्फ है, वो पुनः है हार्ट के अंदर इन ओस्टिया के द्वारा अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो ओस्टिया है वो दो प्रकार के होते हैं, इनकरंट ओस्टिया और एक्सकरंट ओस्टिया। इनकरंट जो ओस्टिया है वो वेल्यूलर होते हैं, अर्थात उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। तो वो वाल्व क्या करते हैं कि हीमोलिम्फ को बाहर से, जो बॉडी कैविटी है हीमोसील से, वहां से सिर्फ अंदर प्रवेश करने देते हैं और अंदर का जो हीमोलिम्फ है, ब्लड है, उसको बाहर हीमोसील में नहीं आने देते। तो उनकी जो पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए ये एक ओस्टिया है, इनकरंट ओस्टिया है, तो इसके अंदर वाल्व की जो पोजीशन होगी वो इस तरह की होगी, ठीक है। इधर ये हार्ट है, तो इधर से जब हीमोलिम्फ आएगा तो उसको इस जाने को देगा, लेकिन वापस जो है उसको, ये इसको वापस आने नहीं देगा। इनकरंट जो ओस्टिया है उनकी संख्या यूजुअली 9 पेयर इन एब्डोमेन एंड 3 पेयर इन थोरैक्स, अर्थात 12 जोड़ी इनकरंट ओस्टिया होते हैं जिनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। और वो जो वाल्व है वो हीमोलिम्फ या ब्लड को हीमोसील से हार्ट के अंदर आने तो देते हैं, लेकिन बाहर वापस नहीं जाने देते। कुछ जैसे मान लीजिए बात करें, कुछ एग्जांपल्स जैसे वास्प्स जो ततैये हैं उनके अंदर 5 जोड़ी इनकरंट ओस्टिया पाए जाते हैं, और जो हमारी जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी, उसके अंदर 3 जोड़ी इनकरंट ओस्टिया पाए जाते हैं,
ठीक है। दूसरा है अक्स करंट ओस्टिया। अक्स करंट जो ओस्टिया है उनके अंदर किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है। अक्स करंट ओस्टिया के अंदर किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते। इनका एग्जांपल में बात करें तो ग्रास ऊपर और सिल्वर फिश के अंदर 2 जोड़ी थोरेसिक और 5 जोड़ी एब्डोमिनल ओस्टिया पाए जाते हैं, अक्स करंट ओस्टिया, जो कि नॉन वेल्वुलर होते हैं, अर्थात इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो मसल्स है, सॉरी हार्ट है, ये पहले बताया था मैंने कि एलेरी मसल्स के द्वारा ये अपनी उसी स्थिति में बना रहता है, ये सारी एलेरी मसल्स है, ठीक है। इसके अलावा पहले बताया मैंने इसके बाहर की तरफ जो डोर्सल वेसल है, इसके बाहर की तरफ किससे कवर्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा और फाइन इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा। इस तरह से उन फाइन इलास्टिक फाइबर्स प्लस जो एलेरी मसल्स हैं उसके द्वारा ये अपनी उसी स्थिति में सधी रहती है, बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अओर्टा, जिसे एंटीरियर अओर्टा भी कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो मोस्टली थोरेक्स से शुरू होकर और ब्रेन के पास नीचे जाकर ये समाप्त होती है, खुलती है। तो कुछ इंसेक्ट के अंदर ये स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर किसी प्रकार के ओस्टिया नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ इंसेक्ट के अंदर, जैसे हम बात करें सिल्क वर्म, सिल्क वर्म के अंदर जो एंटीरियर अओर्टा है उसके अंदर 1 या 2 डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं, और वो डाइवर्टिकुला है जो जुड़े रहते हैं एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स के द्वारा, ठीक है। तो एसेसरी पल्सेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उन एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वाल्व पाए जाते हैं वो वाल्व हीमोलिम्फ को उस स्ट्रक्चर के अंदर तो आने देते हैं, और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर उसी ओस्टिया या उसी पोर्स के द्वारा हीमोलिम्फ जो है वो बाहर निकलता है। किसी प्रकार के वॉल्व नहीं पाए जाते। साथ ही साथ जब पल्सेटिव स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, या हम यूं कहें ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन, तो क्या होगा, उनके अंदर जो हीमोलिम्फ है वो बाहर आ जाएगा, और ड्यूरिंग डायस्टोलिक कंडीशन, शिथिलन अवस्था के दौरान जो बाहर जो हीमोलिम्फ है वो उन एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रवेश करेगा। यहाँ पर मैंने x और x1 ये एक लाइन, सीधी लाइन दिखाई है आपको, देखिए इसको अगर हम काटें इसका, तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस भाग से अगर इसका हम यूं सेक्शन क्रॉस सेक्शन काटें तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। आप देखिए ऊपर डोर्सल साइड के अंदर क्या दिख रही है, ये डोर्सल वेसल्स है, ये जो आपको दिखाई दे रही है अंदर ये एयर, ये एलेरी मसल्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है एलेरी मसल्स के बाहर ये स्ट्रक्चर दिखाई, ये है डोर्सल डायफ्राम है। अंदर सेंट्रल पार्ट के अंदर ये इसकी आहार नाल है, एलिमेंट्री केनाल, और ये जो भाग दिखाया है मैंने इस कलर से वो है वेंट्रल डायफ्राम, और जस्ट वेंट्रल साइड के अंदर ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल डायफ्राम के बीच का जो स्पेस है हीमोसील का वो कहलाता है पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। और इस डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के बीच का जो स्थान है पूरा ये हम यूं कहें आहार नाल के चारों ओर का जो स्पेस है हीमोसील, ये कहलाता है पेरीविसरल साइनस। साथ ही साथ जो डोर्सल डायफ्राम प्लस ऊपर इसका जो इंटेगुमेंट है, ये हम यूं कहें डोर्सल वेसल और डोर्सल डायफ्राम के ऊपर का जो भाग है, स्पेस है, खालिस्तान हीमोसील, वो कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस। नाम से ये पेरिकार्डियल मतलब यहाँ पर हार्ट है, इसलिए हार्ट के ऊपर की ओर या डोर्सल इंटेगुमेंट है उसकी ओर जो स्पेस है हीमोसील वो कहलाता है पेरिकार्डियल साइनस। तो इस तरह से इसका जो बीवीएस है इंसेक्ट का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला है डोर्सल वेसल और दूसरा है एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स। डोर्सल वेसल्स के 2 मेन भाग
हार्ट और एंटीरियर अओर्टा। हार्ट के अंदर दो तरह के ओस्टिया, इनकरंट ओस्टिया और एक्सकरंट ओस्टिया। इनकरंट जो ओस्टिया है उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। वो वाल्व हीमोलिम्फ या ब्लड को हार्ट के अंदर आने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते। जबकि एक्सकरंट जो ओस्टिया हैं उनके अंदर किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते और इनके द्वारा सिस्टोलिक कंडीशन के अंदर जो रक्त है हार्ट के अंदर वो बाहर आता है और डायस्टोलिक कंडीशन के अंदर इनके द्वारा जो रक्त है वो बाहर से हार्ट में आता है और हार्ट से बाहर जाता है। ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन में एक्सकरंट ओस्टिया के द्वारा सिस्टोलिक कंडीशन में हार्ट से हीमोलिम्फ या रक्त बाहर आता है और डायस्टोलिक कंडीशन में इन एक्सकरंट ओस्टिया के द्वारा रक्त जो है वो हीमोसील से अंदर हार्ट में जाता है। अओर्टा की हम बात करें, अओर्टा ब्रेन की गहराई में जो मेन सीएनएस है ब्रेन, वहां पर जाकर खुलती है। मोस्टली एक स्ट्रेट ट्यूब है, लेकिन कुछ इंसेक्ट के अंदर जैसे सिल्क वर्म के अंदर एक या दो डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं और वो डाइवर्टिकुला जुड़े रहते हैं एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर से। इस तरह से इसका जो बेसिक जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट उनके बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर एसेसरी पल्सेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।